प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 6 उपन्यास से जो है PYQ सॉल्व करेंगे। 2022 और 23 के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आप सभी जो है पूरे प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक तरफ से जो है रिविज़न क्लास ही समझिए, है ना, रिविज़न हो जाएगा PYQ। ठीक है, देखेंगे पहला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है। ऑप्शन बी है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन सी है सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन है। स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है समाज के प्रति द्वेष, बालक में सुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, बी और सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपर्युक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? यह प्रसंग जो है किस उपन्यास में वर्णित है? देवरानी जेठानी की कहानी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। शकुन का हो जाएगा बंटी, महामाया अघोर भैरव, पार्वती सौदागर सिंह और हलीमा राम बोला। नहीं, 1 मिनट रुकिए। शकुन बंटी, महामाया अघोर भैरव, पार्वती राम बोला और हलीमा जो है सौदागर सिंह, ये सही मिलान है। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भयोत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियां, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। राइट आंसर क्या होगा? बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और डी सही जवाब है। ठीक है, विभाजन की भयोत्पादक आशंका और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या, बी और डी राइट आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देखते हैं, शेखर का यहाँ पे हो जाएगा सरस्वती, सीलिया माता दीन, जयदेव पुरी, तारा बाण भट्ट, निपुणिका। राइट आंसर 4 3 2 1, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपका बंटी 1971, धरती धन्ना अपना 1972, झूठा सच 1958 और मैयादास की माड़ी 1988। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न जो है आपका कहानी में भी बनेगा, नाटक में भी बनता है और अन्य गद्य विधाएं जो लगी हैं वहाँ से भी बनेगा और कविताओं से भी बन सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा प्रकाशन वर्ष।
सही जवाब हो जाएगा CABD, ऑप्शन डी CABD राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण कड़वाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। राइट आंसर क्या होगा? बी और डी, केवल बी और डी सही जवाब है। ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति, बी और डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अमृतलाल नागर की नहीं है? तो डी है अर्धनारीश्वर, ये जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता है? ऑप्शन ए है हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन बी है इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ऑप्शन सी है पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। ऑप्शन डी है शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। राइट आंसर क्या होगा? शेखर एक जीवनी उपन्यास की इसमें विशेषता हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन सी बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका कोई भी पात्र असमान मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और डी शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन में विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। ठीक है, ये सभी पात्र ऐसे आपको पात्रों का नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, मेहता आप लोग जानते होंगे, गोविंदी भी जानते होंगे, मिर्जा खुर्शीद भी कई बार पूछा गया है, राय अमरपाल सिंह को भी पूछा गया है, लेकिन दिग्विजय और मीनाक्षी ये दो नाम आप याद रखेंगे। दिग्विजय और मीनाक्षी गोदान उपन्यास में पात्र हैं क्या? इतने पात्र हैं गोदान उपन्यास में। राइट आंसर इसमें क्या होगा? गोविंदी और मेहता के बीच। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गोविंदी और मेहता के बीच होती है ये बात। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? निसहाय हिंदू 1990 और किसका है? राधा कृष्णदास का। परीक्षा गुरु 1882, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 और नूतन ब्रह्मचारी 1886 है ना, नूतन ब्रह्मचारी 1886। राइट आंसर हो जाएगा CBDA। ठीक है, सबसे पहले सी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 नहीं होगा, 1888 होगा मेरे ख्याल से, है ना, 1888। इसको ज़रा काट दीजिए, आप लोग ज़रा देख लीजिएगा नूतन ब्रह्मचारी का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा CBDA। CBDA सही जवाब है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन वर्ष देख लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है। यह संवाद जो है किन दो पात्रों के मध्य हुआ है गोदान उपन्यास में। राइट आंसर क्या होगा। मालती और मेहता, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मालती और मेहता। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। परीक्षा गुरु का पात्र है लाला मदन मोहन। देवरानी जेठानी की कहानी, सर्वसुख बनिया, शेखर एक जीवनी, शारदा, गोदान गोविंदी। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए 2, 3, 4, 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, पहले इसका आंसर आप लोग बताइए, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, ठीक है। ऑप्शन सी ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, ठीक है। ए और बी सही जवाब है। इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। ये जो नूतन ब्रह्मचारी, (1990) निसहाय हिंदू 1890 है, 1990 नहीं है, है ना, 1890 है। परीक्षा गुरु 1882, देरानी जेठानी कहानी 70, 1870, और नूतन ब्रह्मचारी जो है 1886 है, ठीक है, 1886 है। तो इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले आएगा डी, ठीक है, सबसे पहले आएगा डी, फिर सी, एक मिनट, हाँ सही है, CBDA सही है, ठीक है ना, CBDA राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। मैं 1900 और 1800 में कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ पे 86 मैंने सही बताया था, ठीक है ना। राइट आंसर यही होगा, CBDA। चलिए क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया, 16 पे चलते हैं। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य में आरंभ होने वाली कथा कृति कौन सही है। वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी।
ऐसे टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हुई है, आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया भी था टेलीग्राम पे, है ना। इस समय मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं जो है डेली क्लास भी नहीं ले पा रही हूँ, क्या ही बताऊँ मैं। ये पीडीएफ मेरे पास बने हुए हैं पहले से, मैंने कहा रिवीजन करा दूँ मैं PYQ, है ना। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, देवरानी जेठानी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 17, बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है? उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रसक्त अंकन। ठीक है, ए बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? देखें ना, इस तरह का प्रश्न जो है दूसरा मिला। राग दरबारी 1968, अंधेरे बंद कमरे में 1971, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा CDAB। CD यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा CDAB, है ना। पहले C आएगा, फिर D, फिर B, A। D ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धरती धन्य अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर। राइट आंसर A B हो जाएगा, केवल A और B। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है मानस का हंस, खंजन नयन। राइट आंसर हो जाएगा B और D, ऑप्शन A, B और D सही जवाब है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में वर्णित है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक देश, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। सांप्रदायिक विद्वेष। ठीक है, B और C राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। समय सरगम 2000, जिंदगी नामा 1979, सूरजमुखी अंधेरे में 1972, दिलो दानिश 1993। ठीक है, CBDA राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A, CBDA। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पंजाब जिंदगी नामा, पूर्णिया मैला आंचल, शिवपालगंज राग दरबारी, गंगोली आधा गांव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्रकरण का। ठीक है, प्रकरण का।
कितने प्रकरण हैं टोटल कितने प्रकरण है परीक्षा गुरु में? तो 41 है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोक मानव की भगीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के संस्कृत पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपर्युक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? बताइए। जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा। ठीक है, जिंदगी नामा के सभी गीतों का जो है एक सब जितने भी गीत हैं जिंदगी नामा उपन्यास में, उन गीतों का एक PDF बना के जो है मैंने पूरा सेंड कर दिया है, तो उन गीतों को आप लोग क्रम से देख लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास है ना? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर का, कानपुर का, लखनऊ या नैनीताल का? कानपुर का वर्णन नहीं है। ठीक है, जालंधर का भी है, लखनऊ का है, नैनीताल का भी है। अगला प्रश्न है, मुझे उन दिनों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास से है? यह कथन किस उपन्यास से है? गोदान उपन्यास से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना यानी वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो ऑस्ट्रिया की निवासी थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 30 देखेंगे, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ़ और गुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? जिंदगी नामा उपन्यास में। ठीक है, जिंदगी नामा उपन्यास। महिला आंचल उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। महिला आंचल उपन्यास के स्त्री पात्र कौन कौन है इसमें? तो फुलिया है, आभा रानी है और मंगला देवी है। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 5, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस उपन्यास के पात्र हैं हरनाम सिंह हैं, हयात बख्श भी है और देवदत्त भी है ना? 3, 4, 5, ऑप्शन सी 3, 4, 5 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है। इनमें से किन किन पुस्तकों से सहयोग लिया है अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास की रचना करने में? राइट आंसर क्या होगा? तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर। ठीक है, तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर राइट आंसर होगा। 1, 4, 5 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। उषा प्रथम खंड में जो है उषा और ईश्वर, उषा और ईश्वर प्रथम खंड में है ना, 3 हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय खंड बीज और अंकुर, द्वितीय खंड जो है बीज और अंकुर। तृतीय खंड हो जाएगा प्रकृति और पुरुष और चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2।
अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। निम्न उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उपन्यास एक बार देख लेते हैं। राग दरबारी 1968, मैला आंचल 54, आपका बंटी 71, मानस का हंस 72 यानी 1972, झूठा सच 58। राइट आंसर हो जाएगा 2, 5, 1, 3, 4। 2, 5, 1, 3, 4। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। कारण दिया गया है, बंटी पिता के होते हुए बिना पिता और माँ के रहते हुए बिना माँ का हो गया है। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ए और दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है ना। अगला प्रश्न है, यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? निसहाय हिंदू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निसहाय हिंदू। अगला प्रश्न है, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया है। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का क्या अर्थ है? आजीवन कारावास। दामुल हौज का अर्थ है आजीवन कारावास। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पूर्व प्रकाशन की भूमिका में लिखा? राग दरबारी। अगला प्रश्न है, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? यह छंद किस उपन्यास में आया है? तमस उपन्यास में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमस उपन्यास। अगला प्रश्न है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? बाणभट्ट, लोरिकदेव, अघोर, भैरव या महामाया भैरवी? तो महामाया भैरवी का है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। मानस के हंस उपन्यास के पात्र हैं। अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत, है ना। 2, 3, 4, 2, 3, 4। ऑप्शन ए 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र बताइए। पूरनदेई, शीलो और बंती। 2, 4, 5 राइट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 5 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र कौन कौन है? जोत है, अमी है और टीटू है। 2, 3, 4। जोत, अमी, टीटू।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं। गोदान बेलारी गांव, मैला आंचल मेरीगंज, राग दरबारी शिवपालगंज, मानस का हंस चित्रकूट। 4 1 3 2, ऑप्शन डी 4 1 3 2 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूले बिसरे चित्र 1964, चित्रलेखा 1934, ठीक है 1934, ये 1900 है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 और सभी नचावत राम गोसाई 70, 1970। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2 3 1 4, 2 3 1 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बाढ़ भटकी आत्मकथा 1946, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए अच्छे से। 79, गोदान 36, तमस 73, गोदान 36, राग दरबारी 68 और तमस 73, ठीक है। तो देख लेंगे राइट आंसर इसका। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद बाढ़ भटकी आत्मकथा, उसके बाद आएगा राग दरबारी, उसके बाद आएगा तमस, फिर आएगा दूसरा जिंदगी नामा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, ठीक है। कथन को पढ़ते हैं। प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण है, गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र समक्ष शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। राइट आंसर क्या होगा? दोनों कथन सही है, दोनों गलत है। क्या होगा राइट आंसर इसका? दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। आयोग ने दोनों कथन को सही माना है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के पहले खंड वतन और देश में भोला पाधे की गली, ठीक है, भोला पाधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म कौन सा है? वसंत और कांता, ज्ञान देवी, वसंत, सतवंत, ईश्वर और ज्ञान देवी, दुर्गा ईश्वर कौर। राइट आंसर क्या है? ईश्वर और ज्ञान देवी राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन है? रमजान की माँ राजो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
कथन देखेंगे। महिला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। कथन दूसरा है, राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर भी होती जा रही है। संवाद बाण भट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है। दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सत्य है दूसरा असत्य है। इसका सही जवाब होगा कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, गोदान के अनुसार बेलारी और सिमरी में 5 मील का अंतर है। कथन दूसरा है, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास से ओंकारनाथ का है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस कथन में मुझे कन्फ्यूजन है कि ये कथन जो ओंकारनाथ का है क्या। अगर है तो दोनों कथन जो है सही है, ठीक है, दोनों कथन ये सही है, या एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। इसका मुझे दूसरा कथन का जो है कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, और मुझे भी इन्फॉर्म आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि जो है मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इतना बुक को जो है अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ कि मैं उसको ढूंढूँ पूरा, नहीं मैं पूरा ढूंढ के आप लोग को यहाँ पे बताती, ठीक है। इसको आप लोग मुझे भी ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जो मैं होल्ड पे रखती हूँ, ठीक है, इसको होल्ड पे रखती हूँ, ठीक है ना। आप लोग उसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम है। पात्र का नाम क्या है? तो मिसेस खन्ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नाम का उल्लेख है? कार्ल मार्क्स का है, नीत्शे का है और त्रात्स्की का है, ठीक है। ACD राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। परीक्षा गुरु के उपन्यास के जो प्रकरण के जो शीर्षक हैं उनको पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर दूसरा होगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा अकाल में अधिक मास, ठीक है, अकाल में अधिक मास। उसके बाद बी आएगा सब में हाँ, फिर आएगा सुख दुख, फिर आएगा डी बिगाड़ का मूल विवाद, लास्ट में आएगा साहसी पुरुष, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? जिंदगी नामा उपन्यास में जो है जो गीतों का प्रयोग किया गया है वो पूछा जा रहा है। कौन कौन से गीत हैं इसमें? ऑप्शन ए है, अव्वल अलका नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ते एक नूर ते सब जाग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये गीत बिल्कुल सही है ये, ठीक है। उसके बाद आएगा सी, चिड़ी चोच भर ले गई नदी न घटायो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। उसके बाद आएगा ई, न मैं अरबी न मैं लाहौरी, न मैं हिंदी शहर नागौरी, न मैं हिंदू तुर्क पिशौरी, न मैं रहंदा बिच नदौन, बुल्ला हीक जाने मैं कौन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ACE। इन गीतों को आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक है, क्योंकि गोदान कह रही हूँ, जिंदगी नामक उपन्यास से जो है गीत पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये पूरे क्वेश्चन जो है
मैंने सॉल्व करा दिया, बस 24 अभी जो 2018 में जो पेपर हुआ है वहाँ से प्रश्नों को मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल हो सकता है कि निबंध या यूनिट 1 जो भी तैयार रहेगा उससे मैं करा दूँगी, है ना। PYQ सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैराथन क्लास जो है लूँगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का मेरा साथ देने के लिए।